राधे राधे प्रिय भक्तों। देवर्षि नारद आप केवल श्रोता नहीं रहे, वे स्वयं इस ज्ञान के भार को अपने हृदय में अनुभव कर रहे थे। उन्होंने श्रीहरि से कहा, हे नाथ, आपने फाल्गुन मास में लक्ष्मी कृपा का मार्ग बताया, पर क्या ये कृपा सदैव बनी रहती है? श्री विष्णु मुस्कुराए, पर इस बार उस मुस्कान में करुणा कम और गहराई अधिक थी। नारद, लक्ष्मी को पाना कठिन नहीं, उन्हें संभाल पाना कठिन है। यहीं से अध्याय 6 आरंभ होता है। श्री हरि बोले, जब भक्त के जीवन हमें सुख, साधन और सम्मान आता है, तभी पहली परीक्षा शुरू होती है। उस परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता तुमने क्या पाया, बल्कि ये पूछा जाता है पाकर तुम बदले या नहीं। पहली परीक्षा व्यवहार की होती है। श्री हरि बोले, नारद, लक्ष्मी आने के बाद यदि मनुष्य कठोर हो जाए, अभिमानी हो जाए और दूसरों को तुच्छ समझने लगे, तो समझ लेना लक्ष्मी अस्थायी मेहमान है। फाल्गुन मास में ये परीक्षा और तीव्र होती है। नारद ने पूछा, हे नाथ, फाल्गुन मास में ही क्यों? श्री हरि बोले, क्योंकि फाल्गुन प्रेम का मास है। जो व्यक्ति प्रेम के मास में भी अहंकार पाल ले, वो किसी भी मास में संभल नहीं सकता। श्री हरि बोले, लक्ष्मी जाने से पहले धन नहीं ले जाती, पहले विवेक ले जाती हैं, और जहाँ विवेक गया वहाँ पतन अपने आप आता है। नारद ने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, तो क्या हर भक्त परीक्षा में गिरता है? नहीं नारद, जो समझ जाता है कि वो केवल निमित्त है, वो बच जाता है। भक्तों, लक्ष्मी को पाना सरल है और संभालना कठिन है। परीक्षा सफलता के बाद शुरू होती है और फाल्गुन प्रेम का मास है, अहंकार का नहीं। देवर्षि नारद श्रीहरि के वचनों से गंभीर हो चुके थे। उन्होंने धीरे से पूछा, हे नाथ, भक्त तो ये समझता है कि सब आपकी कृपा है, फिर अहंकार कहाँ से आ जाता है? श्री विष्णु ने नारद की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और चेतावनी भी। नारद, अहंकार हमेशा गर्व के रूप में नहीं आता, कभी कभी वो कृतज्ञता के वस्त्र पहनकर आता है। नारद चकित रह गए। श्री हरि बोले, जब भक्त कहता है सब प्रभु की कृपा है, तब मैंने भी बहुत तप किया है। यहीं से सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है। ये अहंकार बोलता कम है, दिखता नहीं, पर निर्णय बदल देता है। श्री हरि बोले, नारद, लक्ष्मी आने के बाद भक्त में कुछ बदलाव आते हैं। जैसे पहले जो विनम्र था, अब सलाह देने लगता है। पहले जो सुनता था, अब सिखाने लगता है। पहले जो क्षमा करता था, अब तर्क करने लगता है। ये परिवर्तन छोटे लगते हैं, पर यही पतन की सीढ़ियां हैं। नारद ने पूछा, हे नाथ, सबसे खतरनाक अहंकार कौन सा है? श्री हरि बोले, धार्मिक अहंकार। जब भक्त ये मानने लगे मेरी भक्ति श्रेष्ठ है, मेरा मार्ग सही है और अन्य कमतर हैं, तो समझ लेना लक्ष्मी अब ठहरने वाली नहीं। श्री हरि बोले, फाल्गुन मास राधा रानी का मास है और राधा तुलना नहीं जानती, प्रतियोगिता नहीं जानती और अहंकार बिल्कुल नहीं जानती। जो भी भक्त फाल्गुन मास में भी स्वयं को ऊंचा समझे, उससे राधा दृष्टि फेर लेती हैं। श्री हरि बोले, लक्ष्मी क्रोध नहीं करती, वे केवल चुप हो जाती हैं। अवसर धीरे आने लगते हैं, निर्णय भ्रमित होने लगते हैं, सुख होते हुए भी संतोष नहीं रहता। ये संकेत है लक्ष्मी जाने की तैयारी में। नारद ने व्याकुल होकर पूछा, हे नाथ, इस सूक्ष्म अहंकार से कैसे बचा जाए? श्री हरि बोले, नारद, हर सफलता के बाद एक वाक्य कहो, यदि ये मेरी वजह से होता तो मैं पहले ही कर लेता। ये वाक्य अहंकार की जड़ काट देता है। श्री हरि बोले, जो भी भक्त लक्ष्मी आने के बाद पहले जैसा ही रहे, पहले जैसा ही बोले और पहले जैसा ही झुके, वही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। नारद ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हे नाथ, आप समझ आया कि गिरावट शोर से नहीं, मौन से आती है। श्री हरि बोले, नारद, जो अपने भीतर उत्थान के बाद भी डर बनाए रखता है, वो कभी नहीं गिरता। भक्तों, अहंकार हमेशा घमंड नहीं होता। धार्मिक अहंकार सबसे खतरनाक है। लक्ष्मी चुप होती हैं, पहले जाती नहीं, और जो जैसा था वैसा ही रहे, वही योग्य है। देवर्षि नारद अब मौन नहीं रह पाए। उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, हे नाथ, मैंने अनेक भक्त देखे हैं, फाल्गुन मास में जिनके जीवन में अचानक धन, सम्मान और सुख आया, पर कुछ ही समय में सब बिखर गया। क्या ये भी आपकी कोई लीला है? श्री विष्णु ने नारद की ओर देखा। उनकी दृष्टि में ना कठोरता थी, ना उपहास, केवल सत्य था।
नारद, लक्ष्मी किसी को धोखा नहीं देती, मनुष्य स्वयं अपने पात्र को छेद देता है। श्रीहरि बोले, फाल्गुन मास में आया धन पुरस्कार नहीं, परीक्षा पत्र होता है। ये धन ये नहीं पूछता तुमने कितना कमाया, ये पूछता है तुम बदले या नहीं। श्रीहरि बोले, जैसे ही धन आता है भक्त सोचने लगता है अब मैं सुरक्षित हूँ। यहीं से प्रार्थना कम होती है, कृतज्ञता ढीली पड़ती है और निर्भरता प्रभु से हटकर साधनों पर चली जाती है। ये सबसे पहली दरार है। नारद ने पूछा, क्या खर्च भी दोष बनता है? श्रीहरि बोले, नारद, लक्ष्मी को खर्च से नहीं भाव से आपत्ति होती है। यदि धन दिखावे में जाए, तुलना में जाए या दूसरों को नीचा दिखाने में जाए तो लक्ष्मी उस धन में अपमान अनुभव करती हैं। श्रीहरि बोले, जब तक अभाव था भक्त सेवा करता था, जब वैभव आया सेवा टलने लगी। समय नहीं, मन नहीं, प्राथमिकता नहीं और लक्ष्मी सेवा के बिना रुकती नहीं है। श्रीहरि बोले, नारद, कई बार धन आते ही भक्त अपनों को हल्का समझने लगता है। माता पिता, जीवन साथी, पुराने मित्र, जब इन्हें अपमान मिलता है तो लक्ष्मी अपमानित होकर लौट जाती हैं। नारद ने पूछा, हे नाथ, फाल्गुन में ही ये सब क्यों होता है? श्रीहरि बोले, क्योंकि फाल्गुन प्रेम का महीना है और प्रेम में यदि अधिकार आ जाए, स्वार्थ आ जाए या अपेक्षा आ जाए तो प्रेम टूटता है। श्रीहरि बोले, लक्ष्मी सीधे नहीं जाती, पहले सुख में खटास आती है, निर्णय उलझते हैं, धन होते हुए भी चिंता बढ़ती है। ये संकेत है लक्ष्मी चेतावनी दे रही हैं। नारद ने विनती की, हे नाथ, कोई एक उपाय बताइए। श्रीहरि बोले, नारद, फाल्गुन मास में आया हर सुख अस्थायी समझो और हर रात्रि केवल ये कहो, जो है आपकी अमानत है प्रभु। ये वाक्य लक्ष्मी को बांध देता है। श्रीहरि बोले, जो भक्त धन को साधन रखे, लक्ष्य नहीं, वो कभी खाली नहीं होता। नारद की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब समझ आया कि गिरावट धन से नहीं दृष्टि से आती है। श्रीहरि बोले, नारद, जो फाल्गुन में अपने को याद रखे वही पूरे वर्ष सुरक्षित रहता है। भक्तों, फाल्गुन का धन परीक्षा है, लक्ष्मी अपमान नहीं सहती और जो आया है अमानत है। धन नहीं गिरता, दृष्टि गिरती है। देवर्षि नारद अब अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने प्रश्न किया, हे नाथ, यदि भक्त की भावना शुद्ध है तो फिर आप उसकी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या कृपा के बाद परीक्षा आवश्यक है? श्री विष्णु ने नारद के प्रश्नों को गंभीरता से सुना, फिर शांत स्वर में बोले, नारद, परीक्षा दूर करने के लिए नहीं, निकट लाने के लिए होती है। श्रीहरि बोले, जब तक भक्त मुझ पर निर्भर रहता है मैं उसे छूता नहीं, पर जब भक्त अपने बल, अपने साधन या अपने पुण्य पर निर्भर होने लगता है तभी मैं परीक्षा लेता हूँ। श्रीहरि बोले, सबसे पहली परीक्षा मेरा मौन होता है। पहले तुरंत उत्तर मिलते थे, पहले मार्ग अस्पष्ट थे, पहले सहायता दिखती थी, अब प्रार्थना में शून्यता, निर्णय में भ्रम और मन में बेचैनी। यही मौन सबसे कठिन परीक्षा है। नारद ने पूछा, हे नाथ, आप बोलते क्यों नहीं? श्रीहरि बोले, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो भक्त सुनता है, जब मैं चुप होता हूँ तो भक्त स्वयं को सुनता है। श्रीहरि बोले, नारद, कभी कभी मैं भक्त से सुविधा छीन लेता हूँ। धन होते हुए भी रुकावटें, संबंध होते हुए भी अकेलापन, साधन होते हुए भी थकान। ये दंड नहीं, ये दिशा सुधार है। श्रीहरि बोले, कुछ लोग जो कल तक साथ थे अचानक दूर हो जाते हैं, प्रशंसा रुक जाती है, समर्थन कम हो जाता है और आलोचना बढ़ जाती है। यही पता चलता है भक्त प्रभु के लिए है या प्रशंसा के लिए। नारद ने पूछा, हे नाथ, फाल्गुन में ये सब और तीव्र क्यों हो जाता है? श्रीहरि बोले, क्योंकि फाल्गुन राधा रानी का मास है। राधा प्रेम की देवी है और प्रेम परीक्षा के बिना परिपक्व नहीं होता। श्रीहरि बोले, जो भक्त मेरा मौन देखकर शिकायत करता है वो अभी तैयार नहीं, और जो धैर्य रखता है, कृतज्ञ बना रहता है और सेवा नहीं छोड़ता, वही आगे बढ़ता है। नारद ने पूछा, हे नाथ, कैसे जाने कि हम सही हैं? श्रीहरि बोले, यदि कठिन समय में भी वाणी मीठी रहे, आचरण स्थिर रहे और नाम चलता रहे तो समझो परीक्षा पार हो रही है। नारद ने आंखें मूंद ली। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब समझ आया कि आपकी चुप्पी भी कृपा है। श्रीहरि बोले, नारद, जो मेरी परीक्षा में मुझे नहीं छोड़ता मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भक्तों, प्रभु की चुप्पी भी कृपा है। परीक्षा दूर नहीं,
पास लाती है और फाल्गुन प्रेम की परीक्षा है। जो टिका रहा वही आगे गया। देवर्षि नारद अब स्वयं इस प्रश्न से जुड़े हुए थे। उन्होंने श्रीहरि से कहा, हे नाथ, जब परीक्षा बढ़ती है तो मनुष्य सोचता है सब छोड़ दूं, वैराग्य ले लूं। क्या यही सही मार्ग है? श्री विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद, वैराग्य त्याग से नहीं, दृष्टि से आता है। सब छोड़ देना सरल है, पर भीतर का आसक्ति छोड़ पाना कठिन है। श्रीहरि बोले, नारद, मैंने स्वयं गृहस्थ को सबसे कठिन मार्ग चुना है, क्योंकि वन में परीक्षा सीमित होती है, घर में परीक्षा हर क्षण होती है। इसलिए जो भी गृहस्थ रहकर धर्म निभाता है वो मुझे अधिक प्रिय है। श्रीहरि बोले, कई लोग दुख से भागकर वैराग्य को चुन लेते हैं, पर यदि क्रोध, अपेक्षा और अहंकार भीतर ही है तो वस्त्र बदलने से कुछ नहीं बदलता। नारद ने पूछा, हे नाथ, फाल्गुन में ये उलझन क्यों बढ़ती है? श्रीहरि बोले, क्योंकि फाल्गुन भावनाओं को कोमल कर देता है और कोमल मन जल्दी निर्णय कर लेता है। श्रीहरि बोले, लक्ष्मी त्याग में नहीं, संतुलन में ठहरती हैं। जहाँ कमाया धर्म से जाए, खर्च विवेक से हो और सेवा बनी रहे, वहाँ लक्ष्मी अस्थायी होती हैं। श्रीहरि बोले, गृहस्थ को हर दिन चुनना पड़ता है, क्रोध या क्षमा, लोभ या दान, अहंकार या विनम्रता। यही दैनिक चुनाव लक्ष्मी का निर्णय करता है। नारद ने पूछा, तो वैराग्य क्या है? श्रीहरि बोले, वैराग्य का अर्थ है सब रखते हुए भी किसी पर टिके न रहना। जिसके पास सब है और फिर भी वो शांत है, वही सच्चा वैरागी है। श्रीहरि बोले, फाल्गुन त्याग नहीं सिखाता, शुद्ध भोग सिखाता है। जहाँ आनंद हो पर आसक्ति नहीं, सुख हो पर अभिमान नहीं। नारद ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज जाना कि भागना भक्ति नहीं, निभाना भक्ति है। श्रीहरि बोले, नारद, जो गृहस्थ रहकर मुझे याद रखता है, मैं उसी के घर ठहरता हूँ। भक्तों, वैराग्य दृष्टि से आता है और त्याग से नहीं। गृहस्थ सबसे कठिन साधना है और लक्ष्मी संतुलन में ठहरती हैं। निभाना ही सच्ची भक्ति है। देवर्षि नारद अब अत्यंत गंभीर हो चुके थे। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, हे नाथ, आप बार बार स्त्री के सम्मान की बात करते हैं। क्या वास्तव में घर की दिशा उसी से तय होती है? श्री विष्णु ने बिना क्षण भर रुके कहा, नारद, स्त्री केवल घर का अंग नहीं, घर की आत्मा होती है। जहाँ स्त्री का भाव टूटता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं टूट जाती हैं। श्रीहरि बोले, लोग समझते हैं स्त्री का भाव उसकी वाणी है। नहीं नारद, स्त्री का भाव है उसका अपमान न होना, उसका सुना जाना और उसकी उपस्थिति को महत्व मिलना। यदि ये तीनों नहीं तो घर में केवल ढांचा रहता है, आशीर्वाद नहीं। नारद ने पूछा, क्या हर स्त्री लक्ष्मी का रूप है? श्रीहरि बोले, हाँ नारद, हर घर पर लक्ष्मी योग्य नहीं होता। यदि स्त्री को बोझ समझा जाए, उसकी भावना को तुच्छ किया जाए या उसे मौन में धकेल दिया जाए तो लक्ष्मी स्वयं लौट जाती हैं। श्रीहरि बोले, फाल्गुन मास प्रेम का मास है और प्रेम शब्दों से नहीं, व्यवहार से और सम्मान से जीवित रहता है। फाल्गुन में स्त्री का एक भी आंसू पूरे वर्ष का वैभव बहा सकता है। श्रीहरि बोले, नारद, जब स्त्री रोती है तो घर को चेतावनी देती है, पर जब वो बोलना छोड़ दे, समझाना छोड़ दे और सहना शुरू कर दे तो समझ लेना लक्ष्मी घर छोड़ चुकी हैं। नारद ने विनती की, हे नाथ, घर का उत्थान कैसे हो? श्रीहरि बोले, नारद, स्त्री को ऊंचा मत बिठाओ, बस सम्मान रखो, उसकी बात सुनो, उसके निर्णय में उसे सहभागी बनाओ और उसके त्याग को सामान्य मत समझो। इतना ही पर्याप्त है। श्रीहरि बोले, फाल्गुन मास में हर पुरुष एक संकल्प ले कि मैं आज किसी भी स्त्री को दुखी नहीं करूंगा। ये संकल्प लक्ष्मी को अस्थायी करता है। नारद की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब समझ आया कि घर को क्यों खाली हो जाता है। श्रीहरि बोले, नारद, जहाँ स्त्री सुरक्षित है वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ठहरती हैं। भक्तों, स्त्री घर की आत्मा है। स्त्री का मौन सबसे बड़ा संकेत है। फाल्गुन में स्त्री का भाव निर्णायक है, सम्मान अस्थायी वैभव है। देवर्षि नारद अब अत्यंत सावधान हो गए थे। उन्होंने श्रीहरि से पूछा, हे नाथ, मैंने देखा है लोग सेवा भी करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं आती। कारण क्या है? श्री विष्णु ने धीरे से कहा, नारद, सेवा जब तक निष्काम ना हो वो सौदा बन जाती है
और जहाँ सौदा है वहाँ भक्ति नहीं, केवल अपेक्षा होती है। श्री हरि बोले, नारद, जब मन कहे मैंने किया तो मुझे मिलना चाहिए, तो समझ लेना सेवा नहीं लेन देन चल रहा है। सच्ची सेवा कहती है मैंने किया क्योंकि करना मेरा स्वभाव है। नारद ने पूछा, हे नाथ, फाल्गुन में ये स्वार्थ क्यों बढ़ जाता है? श्री हरि बोले, क्योंकि फाल्गुन कृपा का मास है और जहाँ कृपा बहती है वहाँ अहंकार भी चुपके से पांव रख देता है। श्री हरि बोले, नारद, सबसे खतरनाक स्वार्थ है आध्यात्मिक अहंकार। मैं अधिक जप करता हूँ, मैं अधिक सेवा करता हूँ, मैं अधिक जानता हूँ, ये अहंकार लक्ष्मी को दूर कर देता है। नारद ने पूछा, कैसे पहचाने कि सेवा शुद्ध है? श्री हरि बोले, यदि प्रशंसा ना मिले फिर भी सेवा रुके नहीं, अपमान हो फिर भी भाव ना बदले और फल ना दिखे फिर भी धैर्य रहे, तो सेवा शुद्ध है। श्री हरि बोले, नारद, निष्काम सेवा का फल मैं स्वयं बन जाता हूँ। ऐसे भक्त के लिए चिंता कम हो जाती है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और जीवन सरल हो जाता है। श्री हरि बोले, इस फाल्गुन हर सेवा के बाद एक वाक्य कहना, हे प्रभु, यदि ये सेवा मेरे अहम से हुई हो तो इसे स्वीकार न करें। ये वाक्य सेवा को पवित्र कर देता है। नारद ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हे नाथ, आज जाना कि सबसे बड़ा शत्रु मन के भीतर ही है। श्री हरि बोले, नारद, जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। भक्तों, सेवा जब सौदा बने भक्ति टूट जाती है। आध्यात्मिक अहंकार सबसे सूक्ष्म पतन है। निष्काम सेवा में प्रभु स्वयं फल बनते हैं और फाल्गुन शुद्ध भाव की परीक्षा है। देवर्षि नारद अब स्वयं इस पीड़ा को महसूस कर चुके थे। उन्होंने श्रीहरि से कहा, हे नाथ, मैं जप करता हूँ, नाम लेता हूँ, पर भीतर वो रस नहीं आता जो पहले आता था। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? श्री विष्णु ने नारद को स्नेह से देखा, फिर बोले, नारद, नाम कभी सूखता नहीं, पात्र सूख जाता है। जब पात्र खाली नहीं रहता तो रस भर ही नहीं पाता। श्रीहरि बोले, आज का भक्त नाम को भी कार्य बना देता है। जल्दी जप, जल्दी परिणाम, जल्दी अनुभूति, पर नाम धीरे धीरे हृदय में उतरता है। श्री हरि बोले, नारद, जब भक्त अपनी साधना दूसरों से तुलना करता है तो नाम चुप हो जाता है। नाम दिखावे में नहीं, एकांत में जीवित होता है। नारद ने पूछा, क्या अपेक्षा गलत है? श्री हरि बोले, नाम लेते समय यदि मन कहे अब कुछ होना चाहिए तो रस रुक जाता है। नाम फल के लिए नहीं, प्रेम के लिए है। श्री हरि बोले, फाल्गुन भावनाओं को खोल देता है और खुले मन में पुरानी पीड़ा, अधूरी इच्छाएं ऊपर आने लगती हैं। ये बाधा नहीं, बुद्धि है। श्री हरि बोले, नारद, फाल्गुन में जब बदलो संख्या नहीं, भाव को बदलो। जब से पहले 2 क्षण मौन, जब के बाद कृतज्ञता और बीच में स्वयं से कोई अपेक्षा नहीं। नारद ने पूछा, नाम और लक्ष्मी? श्री हरि बोले, जहाँ नाम निष्काम होता है वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती है, क्योंकि लक्ष्मी शांति में रहती हैं, आकुलता में नहीं। श्री हरि बोले, हर जप के बाद ये वाक्य कहो, हे राधे, मैंने सही लिया या नहीं मुझे नहीं पता, बस तुम्हारा नाम मुझे अच्छा लगा, बस इतना काफी है। नारद की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज समझ आया कि जब बोझ क्यों बन गया था। श्री हरि बोले, नारद, जब नाम बोझ नहीं आश्रय बन जाता है तभी वो बोलता है। भक्तों, नाम नहीं सूखता, पात्र सूखता है। जब मैं जल्दी रस को रोक देती है, अपेक्षा नाम ही शत्रु है, फाल्गुन भाव के शुद्धि करता है। देवर्षि नारद अब अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने श्रीहरि से कहा, हे नाथ, कभी ऐसा लगता है कि आपकी कृपा बह रही थी और अचानक सब सूख गया। क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? श्री विष्णु ने नारद के कंधे पर कर कमल रखा, फिर बोले, नारद, मेरी कृपा कभी रुकती नहीं, भक्त स्वयं उसके नीचे से हट जाता है। श्री हरि बोले, जैसे ही भक्त मन में कहता है अब मैं योग्य हूँ, उसी क्षण कृपा ठहर जाती है, क्योंकि कृपा योग्यता पर नहीं विनय पर बहती है। नारद ने पूछा, और कोई कारण? श्री हरि बोले, जब कृपा आदत बन जाती है तो उसका मूल्य घट जाता है।
नाम रोज है, पूजा रोज है, पर आश्चर्य नहीं। यही कृपा चुप हो जाती है। श्री हरि बोले, नारद, शिकायत कृपा का द्वार बंद कर देती है। जब भक्त कहता है मेरे साथ ही क्यों, तो कृपा रुक जाती है। श्री हरि बोले, फाल्गुन परिणाम का मास नहीं, पात्रता का मास है। यहाँ मैं देखता हूँ, भक्त मुझे चाहता है क्या मेरे फल को। नारद ने विनती की, हे नाथ, द्वार फिर कैसे खुले। श्री हरि बोले, तीन बातें याद रखो। पहला, कृतज्ञता बिना कारण, विनय बिना दिखावे, सेवा बिना अपेक्षा के। जहाँ ये तीन है, वहाँ द्वार कभी बंद नहीं होता। श्री हरि बोले, फाल्गुन में दिन में एक बार ये कहना, हे प्रभु, यदि आज कुछ ना भी मिला तो भी आपका होना पर्याप्त है। ये वाक्य कृपा को फिर से बहा देता है। नारद के नेत्र शांत हो गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, मैंने कृपा को अधिकार समझ लिया था। श्री हरि बोले, नारद, कृपा अधिकार नहीं, आश्चर्य है। जो उसे रोज नया माने, वो कभी उससे वंचित नहीं होता। भक्तों, कृपा रुकती नहीं, हम हट जाते हैं। योग्यता नहीं, विनय कृपा लाता है। शिकायत कृपा का द्वार बंद करती है, और फाल्गुन पात्रता का मास है। देवर्षि नारद अब मौन थे। उनकी आंखों में प्रश्न नहीं, थकान थी। उन्होंने धीरे से कहा, हे नाथ, जब सब प्रयास विफल हो जाएं, जब कुछ भी अपने वश में ना रहे, तब क्या करें। श्री विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, नारद, तब कुछ भी मत करो। यही वाक्य नारद को चौंका गई। श्री हरि बोले, मैं निष्क्रियता नहीं, आत्मसमर्पण की बात कर रहा हूँ। जब मन लड़ना छोड़ दे, बुद्धि बहाने छोड़ दे, और अहंकार हार स्वीकार ले, तभी समर्पण होता है। नारद ने पूछा, क्या टूटे बिना समर्पण संभव नहीं। श्री हरि बोले, जब तक कुछ बचा है, तब तक भक्त स्वयं को आधार बनाए रखता है। टूटना अंत नहीं, एकमात्र प्रवेश द्वार है। श्री हरि बोले, लोग समझते हैं समर्पण मतलब सब छोड़ देना। नहीं नारद, समर्पण मतलब अपना नियंत्रण छोड़ देना। कर्तव्य करो पर नियंत्रण नहीं। श्री हरि बोले, फाल्गुन अहंकार को पिघलाता है, और जब अहंकार पिघलता है तो भीतर की कमजोरी दिखती है। ये दंड नहीं, तैयारी है। नारद ने पूछा, कैसे जाने कि समर्पण हुआ। श्री हरि बोले, जब परिणाम में शांति रहे, असफलता से कटुता ना हो, और प्रतीक्षा में भी विश्वास बना रहे, तो समझो समर्पण हुआ। श्री हरि बोले, लक्ष्मी उसी के पास ठहरती है जो भविष्य को अपने हाथ में रखने की जिद छोड़ दे, क्योंकि जहाँ भविष्य प्रभु के हाथ में है, वहाँ चिंता नहीं। श्री हरि बोले, जब भी मन कहे अब कुछ नहीं बचा, तब बस कहना, हे राधे, अब मैं नहीं, अब तुम। इतना ही पूर्ण समर्पण है। नारद की आंखों से आंसू नहीं, शांति बह रही थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज पहली बार हल्का महसूस कर रहा हूँ। श्री हरि बोले, नारद, जहाँ तुम समाप्त होते हो, वहीं से मैं आरंभ होता हूँ। भक्तों, टूटना अंत नहीं, प्रवेश द्वार है। समर्पण अर्थात नियंत्रण छोड़ना। फाल्गुन अहंकार पिघलाता है, और जहाँ तुम खत्म होते हो, वहीं प्रभु शुरू होते हैं। देवर्षि नारद अब प्रश्न नहीं कर रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि समर्पण हो जाए तो क्या जीवन पूर्णतः बदल जाता है। श्री विष्णु मुस्कुराए, बोले, नारद, जीवन नहीं बदलता, दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही जीवन स्वतः बदल जाता है। श्री हरि बोले, समर्पण के बाद भी कार्य वही डर रहते हैं, जिम्मेदारियां वही रहती हैं, लोग भी वही रहते हैं, पर मन उनसे बंधना छोड़ देता है। नारद ने पूछा, तो बदलता क्या है नाथ। श्री हरि बोले, तीन बातें, प्रतिक्रिया, अपेक्षा, आत्मसन्मान। अब प्रतिक्रिया शांत होती है, अपेक्षा हल्की होती है, और भीतर का संवाद करुण हो जाता है। श्री हरि बोले, लक्ष्मी उत्साह में आती हैं, पर शांति में ठहरती हैं। समर्पण मन को शांत करता है, इसलिए लक्ष्मी अस्थायी होती हैं। श्री हरि बोले, यदि फाल्गुन के अंत तक तुम्हें कम शिकायत, कम तुलना और अधिक स्वीकार महसूस हो, तो जान लो कृपा उतर चुकी है। नारद ने पूछा, ऐसे भक्त को कैसे पहचाने। श्री हरि बोले, वो अधिक बोलता नहीं, अपने दुख का प्रचार नहीं करता, और सुख में भी विनम्र रहता है, क्योंकि उसका आधार अब भीतर है। श्री हरि बोले, फाल्गुन समर्पण सिखाता है, पर दिखाता नहीं। जो समझ गया वो बदल गया, जो नहीं समझा वो केवल कथा सुनता रह गया। नारद ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे नाथ, आज समझ आया कि शांति भी आपका ही रूप है। श्री हरि बोले, नारद, जहाँ शांति अस्थाई है, वहीं मेरी और लक्ष्मी की अस्थाई निवास स्थली है। भक्तों,
जीवन नहीं दृष्टि बदलती है। लक्ष्मी शांति में ठहरती हैं, समर्पण स्थिरता लाता है, कम शिकायत कृपा का संकेत होता है। देवर्षि नारद अब पूर्णतः शांत थे, फिर भी एक सूक्ष्म जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने पूछा, हे नाथ, जब समर्पण हो जाए, शांति उतर जाए, तो क्या यही अंत है? श्री विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, नारद, यही सबसे बड़ा भ्रम है। श्री हरि बोले, जब भक्त सोचता है अब मैं पहुंच गया, उसी क्षण वो रुक जाता है, क्योंकि भक्ति कोई स्थान नहीं, सतत बहाव है। नारद ने पूछा, क्या शांति भी अहंकार बन सकती है? श्री हरि बोले, हाँ नारद, यही वो स्वयं की उपलब्धि लगे सच्ची शांति कहती है। ये भी कृपा है। श्री हरि बोले, फाल्गुन बहुत कुछ देता है, और जब बहुत कुछ मिले तो मन ठहरना चाहता है, पर जो ठहर गया वो आगे नहीं बढ़ता। नारद ने विनती की, तो उपाय क्या है नाथ? श्री हरि बोले, कि एक ही उपाय, नवीनता बनाए रखना। नाम को रोज नया सुनो, सेवा को रोज नया मानो, और स्वयं को रोज शिष्य समझो। श्री हरि बोले, लक्ष्मी उसी के पास रहती है जो स्वयं को सदा अयोग्य मानता है। विनय उनका अस्थायी आसन है। नारद ने पूछा, अंतिम पहचान क्या है? श्री हरि बोले, वो कहता है मैं चल रहा हूँ, अभी पहुँचा नहीं। श्री हरि बोले, फाल्गुन सिखाता है चलते रहो, झुकते रहो, जो झुकना छोड़ दे वो रुक जाता है। नारद ने गंभीर नम्रता से कहा, हे नाथ, मैं सदा चलता रहना चाहता हूँ। श्री हरि बोले, नारद, जो चलता है मैं उसके साथ चलता हूँ। भक्तों, पहुँच जाना सबसे बड़ा भ्रम है। भक्ति बहाव है, ठहराव नहीं। विनय लक्ष्मी का आसन है, और चलते रहो और झुकते रहो। देवर्षि नारद अब मौन में आनंद अनुभव कर रहे थे, फिर भी उन्होंने एक अंतिम जिज्ञासा प्रकट की, हे नाथ, इतनी साधना, इतनी परीक्षा, इतना समर्पण, अंत में भक्त को वास्तव में क्या मिलता है? श्री विष्णु ने आकाश की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, नारद, भक्त को कुछ मिलता नहीं, वो कुछ खो देता है। नारद चकित थे। श्री हरि बोले, वो खो देता है भय, तुलना और भविष्य की चिंता, और यही सबसे बड़ा वरदान है। नारद ने पूछा, तो लक्ष्मी कृपा? श्री हरि बोले, लक्ष्मी भक्त के पीछे नहीं, भक्त के साथ चलती है। जब मन शांत होता है तो वैभव स्वतः संतुलित हो जाता है। श्री हरि बोले, फाल्गुन का फल उत्सव नहीं, स्थिरता है। जहाँ सुख आए तो अहम ना हो, दुख आए तो शिकायत ना हो। नारद ने पूछा, फिर भक्त की पहचान? श्री हरि बोले, वो अब प्रतिक्रिया नहीं देता, उत्तर देता है, क्योंकि वो अब अपने भीतर से जीता है। श्री हरि बोले, आरंभ में भक्ति आग्रह होती है, और अंत में स्वीकार, यही परिपक्व प्रेम है। श्री हरि बोले, फाल्गुन भक्त को मांगना नहीं, मानना सिखाता है। जो मान गया वो मेरा हो गया। नारद ने नेत्र मूंद लिए। उन्होंने कहा, हे नाथ, अब कुछ मांगने को बचा ही नहीं। श्री हरि बोले, नारद, जब कुछ मांगना ना बचे तभी सब मिल जाता है। भक्तों, भक्त कुछ पाता नहीं, बहुत कुछ खो देता है। लक्ष्मी साथ चलती है, पीछा नहीं करती। फाल्गुन का फल स्थिरता है, और मांगना छोड़ना ही पूर्णता है। देवर्षि नारद अब जान चुके थे, अनुभूति क्षणिक भी हो सकती है और अस्थायी भी। उन्होंने पूछा, हे नाथ, फाल्गुन फाल्गुन तो बीत जाएगा, पर ये भाव कैसे बना रहे? श्री विष्णु बोले, नारद, भाव को बांधो मत, उनके अनुसार जियो। भाव बांधने से वो सिकुड़ता है, जीने से वो कहराता है। श्री हरि बोले, छोटी साधना पर रोज, लंबी साधना कभी कभी होती है, पर छोटी साधना रोज हो तो वो जीवन बन जाती है। दूसरा है, सेवा को सामान्य मत समझो। सेवा जब आदत बने तो उसकी शक्ति घटती है। हर सेवा को नया मानो। तीसरा है, मन की सफाई रखो। रोज रात एक प्रश्न पूछो, आज मन ने किसके लिए कटुता रही? यही प्रश्न कृपा को साफ साफ रास्ता देता है। चौथा है, दोष दर्शन से दूरी बनाओ। जो दूसरों का दोष खोजता है वो स्वयं कृपा से दूर होता है। पांचवा है, मैं को हल्का रखना। मैं भारी होते ही कृपा फिसल जाती है। श्री हरि बोले, अब ये मत कहो फाल्गुन चला गया, कहो फाल्गुन भीतर उतर गया है। नारद ने पूछा, लक्ष्मी? श्री हरि बोले, लक्ष्मी स्थिर तब रहती हैं जब जीवन अत्यधिक उतार चढ़ाव से ना रुके। खर्च में विवेक, वाणी में मर्यादा, और अपेक्षा में संतुलन हो। नारद ने शांत स्वर में कहा, हे नाथ, अब समझ आया कि साधना जीवन से अलग नहीं। श्री हरि बोले, नारद, जो भक्ति को जीवन बना ले उसे भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती।
भक्तों, भाव बांधो मत, जियो, छोटी साधना रोज करो, मैं को हल्का रखो और फाल्गुन भीतर उतारो। देवर्षि नारद अपना प्रश्न बिना उत्तर में वे भाव में स्थित थे। उन्होंने केवल इतना कहा, हे नाथ, आप अब तो मिला है, उसे खोना नहीं चाहता। श्री विष्णु ने करुण दृष्टि से कहा, नारद, जो मिल जाता है वो खो सकता है, पर जो बन जाता है वो कभी नहीं खोता। श्रीहरि बोले, इस अध्याय में तुमने जाना, परीक्षा कृपा का द्वार है, गृहस्थ भी साधना है, स्त्री का सम्मान लक्ष्मी है, निष्काम सेवा ही सुरक्षा है, नाम भाव से जीवित होता है, समर्पण में स्थिरता आती है और विनय कृपा को स्थायी करता है। श्री हरि बोले, फाल्गुन किसी को बदलने नहीं आता, वो किसे होना है ये क्या दिलाने आता है। जो ये याद रख ले उसका जीवन भक्ति बन जाता है। नारद ने हृदय पर हाथ रखकर कहा, हे नाथ, अब ना मैं मांगता हूँ ना मैं तोड़ता हूँ, अब मैं बस चलता हूँ। श्रीहरि बोले, नारद, जो शांति में चलता है, लक्ष्मी और मैं उसके साथ सदा चलते हैं। भक्तों, जो भी इस अध्याय को भाव से सुनेगा या पढ़ेगा, उसके मन का भार हल्का होगा, घर का वातावरण शुद्ध होगा और लक्ष्मी कृपा धीरे धीरे अस्थायी होगी। ये उनका वचन है। भक्तों, जो बन गया वो खोता नहीं। फाल्गुन याद दिलाता है तुम कौन हो। शांति ही सबसे बड़ा वैभव है और जहाँ विनय है वहाँ लक्ष्मी है। तो प्रिय भक्तों, आज की ये कथा यही समाप्त नहीं होती, पर इसका भाव यही समाप्त नहीं होता। यदि इस कथा के किसी एक वाक्य ने भी आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो समझ लीजिए राधा रानी ने आपको सुन लिया है। फाल्गुन मास हमें ये सिखाता है कि भक्ति दिखावे की नहीं, जीने की वस्तु है। जहाँ अहंकार पिघलता है, अपेक्षाएं शांत होती हैं और मन राधे राधे में ठहर जाता है, वहीं से लक्ष्मी कृपा स्वयं उतरती है। यदि ये कथा आपके मन में शांति लाई हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि भक्ति बांटने से और बढ़ती है। हम फिर मिलेंगे अगली कथा में, अगले अध्याय में, उसी राधा भाव के साथ। तब तक अपने मन को कोमल रखिए, अपने शब्दों को पवित्र रखिए और हृदय में बस एक ही नाम रखिए, राधे राधे। जय श्री राधे। राधे कृष्ण।